हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे न्यू वीडियो में। तो आज हम आप लोगों को प्लाजो पैंट की कटिंग बताने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड कर कर उसको सीधा कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से हम सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और मेजरमेंट देख लेंगे। हमें लेंथ हमारी ये 35 इंच है, हिप हमारी 38 इंच है और मोहरी हमारी 7 इंच है। तो हम सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे, उसके बाद कपड़े को सीधा कर देंगे। 1 इंच टेप को बाहर निकालते हुए हम लंबाई को देख लेंगे और उसमें हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि हमें नीचे फोल्ड करना रहता है और आधे इंच ऊपर लगता है, 2.5 इंच नीचे फोल्ड करते हैं, इसलिए हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो हम एक सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे दोनों पर, जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उस पर भी और जो हमारा मेन लंबाई है उस पर भी। तो उसके बाद हम अपना कमर लेंगे। कमर हमारा जिस तरीके से रहता जितना रहता है, आप किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। तो कमर जितना रहता है उसका हम 4 हिस्सा लेते हैं। उसके बाद उसमें हम 1.5 इंच प्लस करते हैं, चाहे जिसकी साइज़ हो उसमें हम इसी तरीके से करते हैं। तो हमारा ये हमारा आएगा, तो आप उसी हिसाब से ले लीजिएगा। सॉरी, हमारा कमर इसमें 44 था, तो हम आपको बताना भूल गए। तो उसका आएगा हमारा 11 इंच और उसमें हम 1.5 इंच प्लस कर लेंगे। इसी तरीके से लेना होता है। और ये हमारा 2.5 इंच हम इसमें क्रप के लिए लेते हैं, जो कि हम जहाँ पर हमारी जो हम क्रॉच का निशान लगाते हैं उसको हम 2.5 3 इंच 3.5 इंच जैसे हैवी साइज़ रहता है उस हिसाब से लेते हैं। तो हमारा ये 2.5 इंच हम लिए हैं, ज़्यादा हैवी साइज़ नहीं है। तो उसके बाद उसका हम हाफ़ कर लेंगे, जितना हमारा आया हुआ है क्रॉच उसका हम हाफ़ कर लेंगे। तो उसके बाद हाफ़ करने पर हम बीच में निशान लगा लेंगे। देखिए, इस तरीके से हमारा 8 इंच आ रहा है, तो उसको हम एक सीधी लाइन बीच में ड्रॉ कर लेंगे। एक सीधी लाइन हम नीचे तक ड्रॉ कर लेंगे, ताकि हमें मोहरी का निशान लगाने में कोई दिक्कत ना आए और हमारा पैंट बिल्कुल अच्छे तरीके से बनकर रेडी हो। तो पैंट कट करने में बहुत ही आसान है, बस एक बार आप लोग को आसान तरीका मिल जाए तो आप लोग भी बहुत आसान तरीके से पैंट को बना सकते हैं। देखिए, हम 4-4 इंच का निशान लगा रहे हैं। बस इसमें एक ही चीज़ देखना रहता है, जितना आपका कमर है उसका 4 हिस्सा हम लेंगे, उसके बाद उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे फ्रंट वाले भाग को। ये हमारा फ्रंट भाग कट रहा है, जब हम बैक कट करेंगे तो हम आप लोग को बताएंगे। तो उसमें 1.5 इंच प्लस करते हैं और जहाँ हमारा क्रॉच का निशान है वहाँ पर हम 2.5 इंच लेते हैं, जिस हिसाब से हैवी साइज़ रहता है। तो अगर हैवी साइज़ है, ज़्यादा हैवी है, तो 3 इंच भी ले सकते हैं और 3.5 इंच भी ले सकते हैं। तो वो साइज़ पे डिपेंड करता है। लार्ज तक हम 2.5 ही लेते हैं, लार्ज के बाद एक्स्ट्रा लार्ज और उसके बाद 3 लार्ज जो ऐसा रहता है उसको हम ज़्यादा लेते हैं, 3.5 तक लेते हैं। उसके बाद हम अपने पैंट को कट कर लेंगे इस तरीके से। देखिए, बहुत आसान तरीके से हम आप लोग को बता रहे हैं। बिल्कुल हम 5 मिनट में प्लाजो पैंट की कटिंग करेंगे। तो उसके बाद हम 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं, जो हमारा पीछे का पैंट कट होता है उसमें हम 2 इंच प्लस करते हैं। वो हम क्यों करते हैं वो हम आप लोग को अभी बताएंगे। क्योंकि हमारा जो पीछे का भाग होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए हम इसमें 2 इंच प्लस करते हैं, ताकि हमारा बैठने पर पैंट नीचे ना खसक जाए, इसलिए हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं पीछे वाले में। उसके बाद हमारा इसमें 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं। देखिए, जहाँ से हमारा क्रॉच एरिया है वहाँ पर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसके आगे हम 2.5 इंच लेते हैं। जहाँ हमारा पहला वाला पैंट कट हो जाता है उसके बाद उसके आगे हम 2.5 इंच लेते हैं और ऊपर की साइड हम 2 इंच लेते हैं। देखिए, इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे।
उसके बाद हम नीचे जहाँ हमारी मोहरी है वहाँ पर हम 1 इंच लेते हैं और जहाँ हमारा क्रॉच एरिया है वहाँ पर हम सेवर पट्टी को रख कर वहाँ से यहाँ तक मिलाकर हम सेट कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा इधर के साइड है उसको हम सिर्फ सीधा ही कट करेंगे, जैसा है वैसा ही कट करेंगे, उसमें हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं। सिर्फ हमारा क्रॉच एरिया जहाँ पर रहता है वहीं पर हम 2.5 इंच 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मीडियम और लार्ज तक हम 2.5 ही लेते हैं। उसके बाद हम एक्स्ट्रा लेते हैं 3 साढ़े 3 इंच। तो देखिए इस तरीके से हम प्लाज़ो पैंट को कट कर लेंगे। अगर आप लोग एक बार मेरे तरीके से प्लाज़ो पैंट को कट करके और स्टिच करेंगे ना तो आप लोग कहेंगे इससे आसान और कुछ नहीं है। आपने बहुत ही अच्छा बताया। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो देखिए हम उसके बाद हम बेल्ट को कट कर लेंगे। बेल्ट हमारा 3 इंच का कट होता है। जो हमारा पीछे वाला पैंट है उसी के साइज़ का नाप के हम कट करते हैं। उसके बाद हम इसमें जेब भी लगाएंगे तो उसको भी हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हम 15 इंच लंबा और 3 इंच 2 इंच चौड़ा लेते हैं। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।